सब छोड़ो, एक बार हम लोग ये देखते हैं अभी तक हम लोग ने पढ़ा था, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बताओ ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, फटाफट से एकदम। ऑनलाइन वाले बच्चों सर एक साइड रिसिप्ट लिखते हैं, फिर अमाउंट, फिर पेमेंट, फिर अमाउंट। करेक्ट, ठीक है। हम लोग जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या सोचते हैं कि इसमें से रिसिप्ट कौन सी होती है और उसमें से पेमेंट कौन सा होता है। हम कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं सोचते। रिसिप्ट मतलब जो पैसा आया और पेमेंट मतलब जो पैसा गया, उसको हम लोग एक अकाउंट बनाकर लिखते हैं। रिसिप्ट हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, और पेमेंट कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और वहां पे कैश का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस आएगा, और क्रेडिट साइड में कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं बेसिकली तुम्हारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। इसके बाद हम लोग ने सीखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो हमें उसमें से क्या छांटना होता है, अपनी इनकम और अपने एक्सपेंडिचर। मतलब जो रिसिप्ट है उस रिसिप्ट में से हमें क्या छांटने होते हैं, अपने इनकम, और जो पेमेंट है उस पेमेंट में से अपने को क्या छांटने होते हैं, अपने एक्सपेंडिचर। फिर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे तो हमें वहां से क्या मिलता था, या तो सरप्लस मिलता था या फिर हमें डेफिसिट मिलता था। तो ये हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ने इसमें पढ़ा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ना ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या था, किसी को याद है? हम लोग कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हम लोग क्या करते थे, फंड बनाते हैं। ठीक है, जब हम लोग फंड क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारी बहुत सारी इनकम भी होती है, जैसे डोनेशन अपनी इनकम होती है, उसमें हमें मिलता है। फिर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है कहीं से, और फिर हम उसमें से, उस फंड में से हम लोग क्या करते हैं, खर्चे करते हैं। तो ये हम लोग ने पढ़ा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, फिर हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, याद करो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बाद कंज्यूमेबल्स, करेक्ट, हम लोग ने कंज्यूमेबल आइटम्स पढ़ी थी ना। कंज्यूमेबल आइटम्स में क्या क्या आया था, तो याद करो, स्टेशनरी आता था, स्टेशनरी, फिर मेडिसिन, फिर स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है ना, ये सबका क्या फंडा था बेसिकली, कि अपने को ओपनिंग स्टॉक और क्या दिया होगा, अमाउंट पेड दिया होता था, फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था, फिर क्रेडिटर्स एट एंड दिया होगा, नेक्स्ट क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग दिया होगा, फिर एडवांस एट एंड दिया होगा, और एडवांस एट बिगिनिंग दिया होगा। ठीक है ना, अब अपन क्या करते थे बताओ, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते थे, अमाउंट पेड स्टार्टिंग में लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस, क्रेडिटर्स एट एंड को प्लस, क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग को माइनस, फिर एडवांस एट एंड को माइनस, और एडवांस एट बिगिनिंग को प्लस। ये सब प्लस माइनस करने के बाद हम लोग फाइंड करते थे कंज्यूम्ड वाला फिगर, जिसको हम लोग कहाँ शो करते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा ये सारी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे तो अब इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो हम लोग पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, अब अच्छे से पढ़ना, फटाफट देखो। सब्सक्रिप्शन अपने लिए क्या होती है, इनकम। ठीक है, और जब हम लोग इनकम की बात करते हैं तो अपने इनकम में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा या फिर प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ पर क्या देखना है, अच्छे से समझना ये टॉपिक को। ये जो आउटस्टैंडिंग है वो हमें एक तो आउटस्टैंडिंग एट एंड दिया होगा और आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग दिया होगा। जैसे ही रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो भी एडवांस एट एंड दिया होगा और एडवांस एट बिगनिंग दिया होगा। ठीक है, हमें ये सब फाइंड करने, प्लस माइनस करने के बाद, अब ये प्लस माइनस किस में करेंगे, तो क्वेश्चन में हमें और एक क्या दिया होगा, अमाउंट रिसीव्ड।
अमाउंट रिसीव्ड, ये जो अमाउंट रिसीव्ड है ये कहाँ से मिलता है अपने को? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलता है हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब आउटस्टैंडिंग एट एंड, सिंपल सा फंडा याद रखना, आउटस्टैंडिंग एट एंड को हमें क्या करना है? प्लस करना है। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग को हमें क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है, याद रहेगा ये। आउटस्टैंडिंग एट एंड को करना है प्लस, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग को करना है माइनस। फिर एडवांस एट एंड माइनस एडवांस एट बिगनिंग प्लस, सेम फंडा जो हम लोग ने कंज्यूम वाले उसमें क्वेश्चन में किया था, सेम फंडा हम लोग को यूज करना है। ये सब प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है, वो जो आंसर होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फाइनल आंसर आएगा वो अपने लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गया एक। फिर अब इसमें और क्या क्या आता है? एक तो बोला होगा कि फाइंड अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा बोला होगा प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा? ये जो आउटस्टैंडिंग एट एंड है, ये कौन सी बैलेंस शीट में लिखना है? तो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग हमें कहाँ लिखना है? तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है। फिर एडवांस एट एंड अगेन ये हमें कहाँ लिखना है? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है। फिर एडवांस एट बिगनिंग ये हमें कहाँ लिखना है? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया सर, ये तो बहुत इजी है। एंड एंड मतलब क्लोजिंग, और बिगनिंग मतलब ओपनिंग में जाएगा। लेकिन अब ये आता है कि ये हमें लिखना कहाँ है बैलेंस शीट में? तो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो इनकम मिलना बाकी है। तो जो इनकम मिलना बाकी होती है वो अपने लिए क्या होती है? एसेट। और जो चीज हमें इनकम एडवांस में मिल जाती है वो अपने लिए क्या होती है? लायबिलिटी। ये फंडा अपने को यूज करना है इस टॉपिक पर, ठीक है। एक बार वापस से देख लो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है अपने लिए? इनकम। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है इनकम। तो इनकम में हमें क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी होगी जो देखो तुम्हारे यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। कहाँ से हाईलाइट हो रही है? अमाउंट रिसीव्ड, यहां से अमाउंट रिसीव्ड से ये सारी चीजें क्या है क्वेश्चन में अपने को दे रखी होगी। अमाउंट रिसीव्ड एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, एडवांस एडवांस, ये सब दिया होगा। तुम्हें प्लस माइनस करके क्या फाइंड करना है? सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। जो ऑनलाइन वाले बच्चे, ये बाद में तुम लोग नोट कर देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तुम लोग भी बाद में नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं अपन। देखो एकदम सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। आरबीएसई वाले बच्चे तुम लोग को जितनी जरूरत है उतना ही करवाऊंगा, और सीबीएसई के जो ज्वाइन किए उनको सब चीज करनी है। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखो, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, एरियर्स का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हो गया रिसीव्ड इन एडवांस। ये 1 अप्रैल को दिया है, इसका मतलब ओपनिंग, और जो 31 मार्च को दिया है वो अपना क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। फिर देखो नीचे क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो मैंने अपने फॉर्मेट में बताया था, अमाउंट रिसीव्ड, ये हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। फिर एक और दिया नीचे, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर 1920, 10,000। इसका मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 50, लेकिन उसमें से 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब मुझे रिसीव कितना हुआ? ओनली 40। पिछले साल का 50 नहीं लेना है, कितना लेना है? 40 लेना है, ठीक है। चलो अपने फॉर्मेट के हिसाब से इसको प्लस माइनस करके सॉल्व करो फटाफट तुम लोग भी। चलो अब देखते हैं हम लोग ये 17th वाला क्वेश्चन। नाउ ये 17th वाले क्वेश्चन में हमें देखो सब्सक्रिप्शन दिया है अपने को, 3 साल का दिया हुआ है अलग अलग, एक 17-18, एक 18-19 और एक 19-20। सबसे पहले अपने को इसमें क्या ढूंढना है कि मेरा ईयर, क्लोजिंग ईयर कौन सा है? 19।
तो मेरा ये जो 2018-19 है ये मेरा करंट ईयर का है। इसके बाद नीचे हमेशा लिखा होगा क्लब हैड 130 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 ईच। मैंने क्या बताया था कि ये हमारे मेंबर्स लोग पे करते हैं सब्सक्रिप्शन। तो अपने यहाँ पे कितने मेंबर्स है 130, ये लोग साल का कितना पे करते हैं 1000। तो मेरे पास टोटल कितना आना चाहिए 130 इंटू 1000, तो 1,30,000। तो सबसे पहला वर्किंग तुम्हें क्या करना है 130 इंटू 1000, ये हो जाएगा 1,30,000। अब ये करंट ईयर का चेक करो, 1,30,000 के सामने तुम्हें कितना मिला है 1,20,000। इसका मतलब 10,000 और मिलना बाकी है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो इस चीज को हम लोग अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करेंगे, तो वो देखो हम लोग क्या बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं नाम वाम नहीं लिखूंगा, कौन आया भाई, मिशा, ऋषभ। ठीक है, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग यहाँ पे क्या शो करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। नाउ सब्सक्रिप्शन कितना है 1,20,000। इसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना था 10,000। वो 10,000 कहां से आया, सब लोग को समझ में आया। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया इसका 1,30,000। तो इसमें सिर्फ अपने को इतना ही लिखना है। ठीक है, इसमें सिर्फ अपने को इतना ही लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब बारी आती है अपने को बैलेंस शीट में क्या लिखना है। तो सबसे पहले वही दो बैलेंस शीट बनेगी। पहले हम लोग बनाते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2019। 31/3/2019। ठीक है, एक सेकेंड रुकना तुम लोग ऑनलाइन वाले बच्चों। जो पिछले साल का है वो क्या होता है पिछले साल का, कि इतना हमें पिछले साल का पैसा मिला। और जो 19-20 का है वो क्या है, वो हमें अगले साल का पैसा मिला। तो सबसे पहली बात, ये जो अगले साल का पैसा मिला है 19-20, ये हम लोग के लिए क्या है रिसीव्ड इन एडवांस। और अब तुम लोग ने इतने क्वेश्चन करे तो रिसीव्ड इन एडवांस को कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो ये 7,000 कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो कौन से बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो हम लोग ने ये जो लिखा था क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट, इसमें हम लोग लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो अमाउंट कितना आएगा, वो आ गया 7,000। ठीक है, ये हो गया एक चीज। अब वापस देखते हैं नेक्स्ट, और इसमें क्या है। फिर हमें क्वेश्चन में और कुछ दिया है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगिनिंग वेयर 16,000। मतलब पिछले साल का मेरा टोटल 16,000 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से मुझे इस साल कितने मिल गए 10,000 मिल गए। ठीक है, फिर 10 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19। नाउ आरबीएससी वाले बच्चे इस लाइन को इग्नोर करें, ऐसे तुम्हारा आता नहीं है इतना हाई लेवल वाला। सिर्फ तुम्हें खाली कहां तक करना है इतना ही, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगिनिंग 16,000। पिछले साल का बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था 16, 16 में से मिला कितना है 10। तो ये तुम्हें अपनी बैलेंस शीट में कहाँ शो करना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में तुम्हें यहाँ पे एसेट साइड में दिखाना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का बैलेंस कितना था 16,000। ठीक है, फिर यहाँ पर वापस से इसको ये दिखाएंगे हम लोग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसको अंडरलाइन करके तुम्हें ये दिखाना है कि पिछले साल का कितना था और इस साल का कितना है ना। पिछले साल का 16 में से 10 आ गया, तो अपना 6,000 पिछले साल का बाकी है और इस साल का 10,000। तो ये टोटल आ गया 16,000। फिर से वापस समझो अच्छे से, पूरा हमने क्या किया देखो। ठीक है, मेरे ख्याल से करंट ईयर का तो समझ में आ गया, 1,30,000 और इसको 1,20,000 कंपेयर करना, वो तो आ गया समझ में।
फिर पिछले साल का कितना था 16 में से मिला कितना 10, तो ये 16 कहाँ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो 6 बच गया वो कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। बस वही हम लोग ने किया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके चांसेस है, मतलब समझ लो 2 to 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, पूरा ऐसे प्रेजेंट करना।